इजिप्ट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इन राजों का पर्दाफाश करने के लिए किंग्स वैली में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। नाजरीन, आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग्स मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर्स सजाए जाते थे और जिन चैम्बर्स में किंग के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी ज्यादा मेहनत भी गई। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से इस जगह को आज वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के किंग अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर, अपना गोल्डन डेथ मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लेता था ताकि उसके मरने के बाद उसको दफन करके चैम्बर को फौरन बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली से 65 टूम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टूम्स में से ज्यादातर के चैम्बर्स अंदर से खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बर्स को वक्फे वक्फे से लुटेरों ने ढूंढ कर लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जबकि कई चैम्बर्स में सिर्फ किंग की ममीज को छोड़ा गया। एक दिन किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। हैरत अंगेज तौर पे सीढ़ियों का ये स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। एक्सकवेशन टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर से मजीद स्टेप्स नमूदार होने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर बने ये स्टेप्स जरूर किसी सीक्रेट जगह को ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और टूम्ब मिल चुका था। ये वो टूम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा कि पूरा चैम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचूज, चैरियट, बोर्ड और लिनन से बने कपड़े भी शामिल थे। टूम्ब के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था जहाँ पर गोल्ड कॉफिन में एक ममी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम खजाने को तो छोड़ें, सिर्फ ममी का कॉफन कवर ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ साथ इस बरियल चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग मौजूद थी उसके कलर्स अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टूम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टूम्ब तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नए सवालात भी लेकर आया था। रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टूम्ब के अंदर पड़ी ममी कौन से किंग की है, बरियल चैम्बर के अंदर बनी पेंटिंग्स किस चीज का इशारा दे रही है, और किंग्स वैली में बने दूसरे टूम्ब्स को लूट लिया गया था तो आखिर ये टूम्ब लुटेरों से कैसे बच गया था। ये वो सवालात थे जिनका जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लिहाजा जब टूम्ब के अंदर पड़ी ममी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, ममी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब ममी के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाली दूसरी ममीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके बाप की ममी टूम्ब नंबर 55 जबकि इसकी माँ की ममी टूम्ब नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टूटनखामुन था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब ये सिर्फ 8 सालों का था।
यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद 18 साल की एज में ये भी मर गया था। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवालात का जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग टूटनखामुन के टूम को तलाश करने वाले होवर्ड कार्टर भी इस दुनिया से चल बसे। उनके गुजर जाने के बाद टूम पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी का बूम आया तो टूटनखामुन के टूम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टूम की बकाया मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आई। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे, और ये टूम किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था, ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले चैम्बर की वॉल पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने उसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया तो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठता चला गया। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो उस पर अभी तक पेंट ब्रश के निशानात वाज़े तौर पे नजर आ रहे थे। आलिया का कहना था कि ये निशानात उस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 26 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का भी कोई जरिया मौजूद नहीं है। इसी वजह से ये समझा जा रहा है कि जब ये पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास वक्त बहुत कम था, तभी गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाया जाने वाला ये टूम, आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का वेट करते। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए टेस्ट पर नजर दौड़ाई गई, लेकिन इस बार जो चीज सामने आई वो वाकई बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस वक्त किंग टूटनखामुन मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पाँव काम नहीं करता था, उसकी बैक बोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से ही हुई थी, और शायद इसी वजह से टूम बनाने वालों के पास टाइम कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये भी मालूम पड़ा कि किंग का बाप और उसकी माँ दोनों आपस में सगे बहन भाई थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारियां पड़ने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूटनखामुन का टूम किंग्स वैली में मौजूद दूसरे टूम्स की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था? जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने ये टूम तलाश किया था तब टूम की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पत्थरों का ये मलबा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टूम्स की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था, इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टूम नजर नहीं आया। लेकिन अगर ये पत्थर दूसरे टूम्स की एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन की टूम पर आए कैसे? ये जानने के लिए जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से एनालाइज किया जाए। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई। ऐसा मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थक्वेक्स की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर टूम की एंट्रेंस पर जमा हो गए थे, और इसी वजह से टूटनखामुन के टूम की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। उम्मीद है ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।